सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 7 तारीख है और 3 दिन बाद यानी कि 10 जून 2021 दिन गुरुवार। इस दिन 3 से योग पड़ रहे हैं। वट सावित्री व्रत है, अमावस्या है और उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। यूँ तो ग्रहण को सूर्य और चंद्र के ऊपर संकट के रूप में अभिहित किया गया है, तथापि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने के कारण होगा। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि ऐसे काल में कुछ विशिष्ट प्रकार की ऊर्जाएं पैदा होती हैं जो प्रकृति पर, राशियों पर, नक्षत्रों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव तो डालती हैं। इसके अलावा जिस समय ग्रहण का काल होता है कुछ ऐसा माहौल होता है उस समय कि तमाम जिनकी साधना की जाती है ऐसे उनके इष्ट यक्षिणियाँ, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, राक्षस इत्यादि धरती पर इधर उधर भटकते हैं। उस समय ऐसे में जो साधक उस समय साधना कर रहे होते हैं, अगर उनके मंत्रों की स्पंदन ने उनको प्रभावित कर लिया तो उसी क्षण ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपका जो भी इष्ट मंत्र हो उस दिन आपको जितने टाइम ग्रहण लग रहा हो उतने टाइम तक जपना चाहिए। ऐसे समय में ना तो माला की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी मूर्ति या फोटो की, ना किसी यंत्र की। बस मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए और एक एकांत स्थान में बैठ कर के आप साधना जारी करें। उस दिन साधना समाप्ति के पश्चात कुछ बहुत दान कर दें। कुछ ना कर सके तो गाय को ही कुछ अन्नदान या रोटी वगैरह खिला दें। ये सरल उपाय है, परंतु मंत्र वही होनी चाहिए जिन मंत्रों को गुरु के द्वारा प्रदत्त किया गया हो। उन्हीं मंत्रों का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है। आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि पुरस्करण काल में जो मंत्र का जप होता है, पुरस्करण होता है, उससे जो सिद्धि प्राप्त होती है तो ग्रहण के माध्यम से वह सिद्धि कम काल में ही, एक दिवस में ही व्यक्ति को हस्तगत हो जाती है। इसलिए मंत्रों को सिद्ध करने वाले लोग हमेशा ये इस ताक में रहते हैं कि कब पुष्य नक्षत्र आवे, कब गुरु पुष्य या रवि पुष्य आवे, कब कोई अच्छा त्यौहार आवे या कब कोई ग्रहण आवे। ऐसे समय पर वो मंत्रों का जप करके उनमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति का मेरे पास आज फ़ोन आता है और वो राजस्थान से या गुजरात से ऐसे कहीं से थे, शायद राजस्थान से थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास आना तो चाहते हैं, परेशानी इतनी है कि वो निभा नहीं पा रहे।
धन है नहीं, मैं क्या करूं। मैंने उनको गजेंद्र मोक्ष का सजेशन दिया है आज ही, और मैं आप लोगों को भी गजेंद्र मोक्ष का सजेशन देता हूं। जब तक ग्रहण पड़े तब तक तो ग्रहण आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ही सकते हैं। इसके पश्चात आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उसका पाठ करते हैं तो परिणाम बहुत जल्दी दृष्टिगोचर होते हैं, और जीवन में जो बंधन होता है या जो कष्ट होता है या संकट होता है उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए इसे गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। कहते हैं कि एक गजराज थे, यानी कि हाथी। पूर्व जन्म में वो कोई मनुष्य या ऋषि रहे होंगे, इसी कारणवश उनको हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा, और हाथी की योनि में जन्म लेकर के वो अपनी हथनियों के साथ एक नदी के किनारे वह जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय ग्राह ने उनको जकड़ लिया, और बहुत कुछ कोशिश करने के बाद भी जब ग्राह ने उनको नहीं छोड़ा, तब फिर उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया, और भगवान श्री प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के गजराज की रक्षा के लिए वो ग्राह का वध करते हैं अपने सुदर्शन से। अब कहा यह गया कि जहाँ भगवान प्रकट हुए, ग्राह को तो मार दिया, गज को छुड़ा लिया, गज का मोक्ष कर दिया, और ग्राह को मारा तो ग्राह का भी मोक्ष कर दिया। तो मनीषियों ने कहा कि कौन हारा, अर्थात कोई नहीं हारा। तो बिहार में आज भी कौन हारा नाम की जगह है, एक स्मशान घाट है। अब आप सोचेंगे कि आप ये सोचेंगे कि जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है उस जगह तो एक मंदिर होना चाहिए, तो वहाँ पर स्मशान घाट इसलिए कि जहाँ भगवान का प्राकट्य होता है, भक्ति की रक्षा करने हेतु वो मोक्ष प्रदान करते हैं एक को, और एक को जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात दोनों को ही जीवन प्रदान कर देते हैं। ऐसी जगह पर अगर नरदेह है तो जलाया जाएगा तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसा सोच करके उस जगह एक महाश्मशान है, कौनहारा का महाश्मशान घाट। आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। और ये कथा मैंने आज से 20 वर्ष पहले शायद मनोहर कहानियाँ या नूतन कहानियाँ, ऐसी कोई पत्रिका महीने में आती है, उसमें मैंने पढ़ी थी। तो किसी भी रूप में परमात्मा की जो आप करते हैं श्रद्धापूर्वक सेवा, तो उनका लाभ आपको मिलता ही मिलता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो आप जाने मत दे इस ग्रहण काल को। इस ग्रहण काल में आप जो भी जप करेंगे उसका पूर्ण प्रभाव होता है। जिनके पास कोई अभीष्ट मंत्र नहीं है, वह मंत्र हमारे सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल से प्राप्त करके, दीक्षा के द्वारा प्राप्त करके और मंत्र का जप कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।